आपको करना हाइगेन्स प्रिंसिपल की हेल्प से रिफ्रैक्शन का एक्सप्लेनेशन। तो ये है आपका इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। जेड जेड, ठीक है। और नीचे वाले को डेंसर मान लो, कोई एक तो होगा ना डेंसर। हाँ जी। तो नीचे वाले को आप डेंसर मान लीजिए। और डेंसर में स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है, सबसे ज्यादा वैक्यूम होती है। हाँ जी। तो रे आएगी और डेंसर में जाके नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है। हाँ जी। इसका एक्सप्लेनेशन हमें करना है। ओके। ठीक है। साथ साथ रिफ्रैक्शन के दोनों लॉज जो हैं उन्हें भी प्रूव करना है। So let Z dash be interface of two media, हाँ जी। 1 and 2। रे ऐसे आएगी तो हाइगेन्स तो कह रहा है कि ये दोनों रे आ रही है, वो तो कह रहा है कि वेव फ्रंट आ रहा है। जी सर। ये से कहना है ये है वेव फ्रंट, यानी वास्तव में रे ऐसे आ रही होगी, जी सर। ऐसे v1 स्पीड से ए और जब यहां टकराया, यहां से टाइम स्टार्ट हो गया हाँ जी। t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0। और इसको आने में भी टाइम लगना है, जी सर। तब तक यहां से सेकंड वैल्यू स्टार्ट हो जाएंगे। जो इस मीडियम में तो इसी स्पीड से लेंगे जी सर। और दूसरी मीडियम में दूसरी स्पीड से लेंगे। डेंस है तो स्पीड कम हो जाएगी। ओके। तो ये ध्यान दो कि अगर इस एंड को यहां तक आने में t टाइम लगा हो जी। तो v1t डिस्टेंस कवर कर लेगा, ठीक है। a डैश पर जाएगा। क्लियर? ये और इतने ही दौरान में यहां सेकंड वैल्यू स्टार्ट हो जाएंगे। जी सर। तो अपर मीडियम में तो v1t डिस्टेंस कवर करेंगे हाँ और लोअर मीडियम में स्पीड चेंज हो जाएगी जी। और स्पीड कम हो जाएगी। हाँ। यानी जितना ये चलेगा उतना ये नहीं चल पाएगा, ठीक है। पीछे रह जाएगा। यानी इसका गोला थोड़ा छोटा बनेगा, ठीक है। उसका केवल आर बना दो बस, और इससे इसके ऊपर परपेंडिकुलर कर दो, और इसका जो सीधा आगे तो बैंड जो नॉर्मल बन रहा है हाँ जी। ये आगे बढ़ेगा। ये v2 स्पीड से आगे बढ़ेगा और बैंडिंग आपको सामने नजर आ रही है। ए और ए डैश के बीच के जितने भी पॉइंट से सेकंड वेवलेट चलेंगी वो सारी यहां पे एक साथ पहुंचेंगे। ठीक है। यानी ये सेकेंडरी वेवलेट्स का एनोलॉग होगा, यानी कि न्यू वेव फ्रंट, यानी कि रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, जो साफ दिखाई दे रहा है कि बैंड होते हुए चले। इस चीज को समझना है, ठीक है। तो फिर तो डायग्राम बना कि जो डायग्राम को देख के लिखोगे। नोट हो गया? जी। अब देखिए क्या करना है। ये एक इंस्टेंट था, उसके बाद टी टाइम लगा इसको यहां से यहां तक आने में। ओके। तो उतनी टी टाइम में उतनी डिस्टेंस तो यहां से भी कवर कर लेगा ऊपर की तरफ, हाँ पर नीचे की तरफ उसकी स्पीड कम हो चुकी है। जी सर। तो v2 ये डिस्टेंस जाएगी v2t, V2T ठीक है। v2t, ठीक है। स्पीड कम होने के कारण छोटा गोला बनेगा, हाँ और छोटा गोला बनेगा तो यू बैठ हो जाएगा। ठीक है। ऐसे कर, ये भी इतना चलता ये भी इतना चलता, तो वेव फ्रंट इसके पैरेलल आता, जी सर। इसका ये पीछे रहेगा क्योंकि स्पीड कम होगी उसकी, ठीक है सर। तो ये सीधा ना हो गया बैंड हो गया। ठीक। ये तो कारण हो गया बैंडिंग। तो ये कारण आपको समझाना पड़ेगा सर, कैसे कैसे लिखो सुने ढंग से, फिर अपना लिखोगे इसको। लेट जेड जेड डैश बी ए इंटरफेस ऑफ टू मीडिया 1 and 2 on which
a wavefront AB is incident at A at time t equal to 0 and B take time t to reach on surface at A dash. Then BA dash will be V1t. T distance. Okay? ठीक है. During this time interval, secondary wavelets start from A, travel V1t distance in first medium and V2t in second medium. Okay. Okay? So draw a arc of radius V2t and take A as center. Draw tangent on this arc from A dash. T dash. A dash B dash. All secondary wavelets starts from points between A and A dash. Reach A dash B dash simultaneously. So according to Huygens principle, A dash B dash will be envelope of secondary wavelet, which is new wavefront, and hence it is refracted wavefront, which moves in second medium with speed v. ये एक्सप्रेशन लिखना है. इसके बाद इसके लॉस को प्रूफ कर किया जाएगा. आगे सारी बात समझना और बोलने एक बार वो शुरुआत का बोल दो. कोई बात नहीं. सुबह लिखा था ना उसका रिफ्लेक्शन का भी, उसको लिख दिया गया आराम से, तो ये भी लिखा जाएगा आराम से. और फिर सुन लो एक बार. Considering Z dash be a interface of two media 1 and 2. Okay? हाँ जी. A wavefront AB is incident on it at A at time t equal to 0. B take time t to reach the surface at A dash. Then B A dash will be V1 t. In this time, secondary wavelets also starts from A and travel V1t distance in first medium, and V2t in Second medium. second medium. Draw an arc of radius V2t, Okay. take A as center, and draw tangent on this arc from A dash. कौन लगे A dash B dash. ठीक है. All secondary wavelets start from the point between A and B, reach A dash B dash simultaneously. Okay. So it will be envelope of secondary wavelets. According to Huygens, it will be new wavefront, means refracted wavefront, ठीक है. which moves in second medium with speed v2. हो जाएगा. तो ये लिखना स्टार्ट करें इत्मीनान से. एक दो लाइन ऊपर नीचे हो सकते, कोई दिक्कत नहीं है, पर लिखो अपनी समझ से क्या क्या हो रहा है वो लिख दो बस. ठीक है? फिर प्रूफ मैं कराता हूं उसके बाद. लिखा है let z dash be a interface of two medium 1 and 2 at which AB wavefront strike on a surface at time t equals to 0 with the v1 speed when v is covered v1t distance to reach A dash. During this time secondary wavelets of A is going in all possible direction with v2 speed इन सेकंड मीडियम. in second medium. Okay. कोई बात नहीं, फर्स्ट नहीं लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है. Now draw an arc of radius v2t taking A as center. बिल्कुल ठीक. Draw the tangent on this arc from A dash. हाँ. All secondary wavelets start from the point between A and A dash simultaneously. हाँ. According and simultaneously reach to A dash B dash. reach to A dash B dash. Okay, ये भी कर दिया. According to Huygens Huygens, A dash B dash will be, Yes. देख लो. principle. According to Huygens principle, A dash B dash will be हाँ जी. envelope of secondary wavelets. ठीक है. So it will be new wavefront. So it will be New wavefront. ठीक है. So and hence it is refracted wavefront. It is refracted Wavefront. reference. हो गया? हाँ. With some bends Some bands. and move in second medium and moves in second medium with speed
बीटा बीटा, ये हो गया एक्सपीरियंस। ठीक है, यानी बैंड होने का कारण। एक से इसके बाद बताना, जब हमने कहा था ऑल सेकेंडरी वेवलेट्स स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन ए एंड बी साइमल्टेनियसली, नहीं, स्टार्ट्स बिटवीन पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, हाँ। रीच टू ए डैश बी डैश साइमल्टेनियसली। रीच टू ए डैश बी डैश साइमल्टेनियसली। अच्छा, उसके बाद हो गया। हाँ जी, ओके, हो गया। अब लिखे हेडिंग प्रूफ ऑफ लॉ। प्रूफ ऑफ लॉ। तो पहला प्रूफ सेम प्लेन में था, बिल्कुल जैसे सुबह वाले लेक्चर में लिखा था कि इंसिडेंट वेव फ्रंट, हाँ जी, इंटरफेस हाँ, और रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट एक ही प्लेन में, हाँ। तो इनका नॉर्मल्स, यानी कि इंसिडेंट रे हाँ जी, नॉर्मल ऑफ इंटरफेस हाँ जी, एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ठीक है, एंड रिफ्रैक्टेड रे आल्सो लाई इन सेम प्लेन। हो गया, लिख लो प्रॉब्लम। देखिए, हेंस इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी, ए बी, इंटरफेस जेड जेड डैश, ठीक है, इंटरफेस जेड जेड डैश एंड रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट ए डैश बी डैश। ठीक है, ऑल लाई इन सेम प्लेन, all lie in same plane, so their normals that is incident ray normal of interface at point of incidence and refracted ray are also lie in same plane. This is first law of refraction or underlying resonance. ओके, और दूसरा लॉ क्या था? साइन आई और साइन आर का रेशियो कांस्टेंट होता है। इंसिडेंट रे जो नॉर्मल साइकिल बनाएगी वो था आई, हाँ जी, और रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल साइकिल बनाएगा वो था आर। अगर ये आई है तो 90 माइनस आई है, हाँ जी, और ये भी 90 है, हाँ तो 90 माइनस आई अगर ये है तो ये आई रहा होगा, जी सर, और उसी प्रकार से ये आर रहा होगा, ठीक है, क्योंकि 90 माइनस आर हो जाएगा। ये आर है तो 90 माइनस आर, और ये जो है ये आर तो 90 माइनस आर, वो क्यों जाएगा, ये होगा ना, इसका परिमाण होना है, हाँ जी, तो आर तो 90 माइनस आर बचा, ठीक है, और ये 90 डिग्री है तो 90 माइनस आर जब बचा तो ये आर बचा। ओके, ठीक है, अगले पैराग्राफ से इन ट्राइंगल ऊपर ले लो पहले, ए डैश बी, ए डैश बी, तो साइन आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जी सर, v1t अपॉन ए डैश, जी सर, v1t अपॉन ए डैश, ए डैश। निचला ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश, जी ठीक है, इसमें साइन आर इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जी सर, v2t अपॉन ए डैश, V20 upon A डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग सीधे लिख दो, डिवाइडिंग साइन आई अपॉन साइन आर
इज इक्वल टू V1T अपॉन A डैश डिवाइड बाई V2T अपॉन A डैश। A डैश भी कैंसिल हाँ जी, और T भी कैंसिल, टी भी कैंसिल। बचा V1 अपॉन V2। स्पीड ऑफ लाइट तो कांस्टेंट रहती है एक मीडियम में, हाँ जी, और ये दूसरा कांस्टेंट आएगा, हाँ। दूसरे मीडियम में दूसरी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, जी, तो रेशियो कांस्टेंट आएगा। ओके, दूसरा नियम यही तो था कि साइन ए अपॉन साइन आर कांस्टेंट होता है, हाँ जी, कांस्टेंट प्रूव कर दिया उसने, ठीक, पर इसने एक कदम और आगे निकल गया, इन्हें ये बताइए वो कांस्टेंट वेलोसिटीज के रेशियो के इक्वल भी होता है। ठीक है, ये उसने वहां नहीं बताया, स्नेल्स लॉ में साइन ए अपॉन साइन आर कांस्टेंट होता है बस, ठीक है, और सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहते हैं। वो V1 अपॉन V2 के बराबर होता है, वो वहां कोई नामो निशान नहीं था, वो हाइगेन्स की प्रिंसिपल से पता चला। ठीक है, ठीक है, तीनों कर लेंगे। और लिख दो, दिस इज सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन अंडरलाइन। ठीक, हाइगेन्स ने दो नियम तो प्रूफ करेगा, ये प्रूफ करता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो दोनों मीडिया में स्पीड ऑफ लाइट के रेशियो के बराबर भी होता है। ये और ज्यादा उसमें पावरफुल पॉइंट और प्रोवाइड। ठीक, नोट।